दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के बाद जगह जगह पर जलभराव को लेकर दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में जलभराव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल निकासी की समस्याओं का आकलन भी किया। मीडिया से बातचीत में प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी तो सीपी के आउटर सर्कल का सिर्फ 100 मीटर का हिस्सा जलमग्न हुआ था। एक पंप पहले ही लगा था और दूसरा लगाने का आदेश दे दिया गया है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में जल निकासी प्रणाली 100 साल पुरानी है और ब्रिटिश काल की बनाई हुई बैरल प्रणाली पर आधारित है। ये बैरल पंचकुइया रोड से होकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ओर जाती है, लेकिन बाद में जब नई बिल्डिंग बनी तो पाइप का साइज पूरी तरीके से घटा दिया गया, जिससे जल निकासी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक पंप लगाया गया है और दूसरा पंप भी लगाया जा रहा है ताकि पानी की जल्द से जल्द निकासी हो पाए। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में जलभराव वाले 34 स्थानों की पहचान की थी, जैसे कि मिंटो ब्रिज, मूलचंद और ITIU। मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि इस साल इन जगहों पर अपेक्षाकृत कम जलभराव हुआ है। साथ ही साथ उनका कहना है कि जहां भी सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए हमें जलभराव की सूचना मिल रही है, अधिकारी तुरंत मौके पर जाकर समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। हम एक एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में दिल्ली को जलभराव से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाए। पीछे जो 1-2 बारिश हुई है उसमें अभी मिंटो ब्रिज से फोकस सारा काकेदे होटल में शिफ्ट हो गया। तो मैं परसों रात को, जब 2 दिन लगातार बारिश हुई, मैं परसों रात को 12 बजे यहाँ पर था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं मगर खुद गाड़ी चलाकर अपने घर से 12 बजे मैं काकेदे होटल के बाहर था। तो ये जो सीपी का आउटर सर्कल है, इसमें केवल ये 100 मीटर का ऐसा पैच था जहाँ पर पानी था। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, इसके नीचे से जो ब्रिटिशर्स ने बैरल बनाई थी, ये वो बैरल है जो 100 साल पहले बनी हुई थी। और इसके आगे ये बैरल पीछे से पंचकुइया रोड से आती है और आगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से ITO जाती है। जो भी बाद में नई नई बिल्डिंग बनी है, उन्होंने अपने हिसाब से नीचे की लाइनों का साइज छोटा कर दिया और इससे आगे पानी का जो जल भराव है वो पूरी तरीके से आगे नहीं निकल पाता है। इसलिए अभी यहाँ पे 2 पंप, अभी 1 पंप लगा है। आज मैंने कहा है कि 1 पंप और लगाइए बारिश के समय में, ताकि इसके आगे एक और हमारी ड्रेन जा रही है, ताकि यहाँ से थोड़ा सा लोड हम वो वाली ड्रेन में डाल सकें, ताकि बारिश में यहाँ पे मैंने आकर देखा था कि दुकानों में भी पानी जा रहा था। तो अभी एक एक पॉइंट के ऊपर में हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर क्या समस्या है। मगर जैसे 2 दिन इतनी बारिश हुई, मगर आपने देखा जखीरा हो, चाहे मूलचंद हो, चाहे मिंटो ब्रिज हो, चाहे ITO हो, ऐसे जो 34 हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे जहाँ पर पिछले 10 सालों में बारिश में पानी भरता था, इस साल पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर पानी का जल भराव बहुत ही कम हुआ है। मगर जहाँ जहाँ पर भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वीडियोस में देखते हैं कि पानी रुका हुआ है, वहाँ पर जाकर हमारे इंजीनियर्स, हम खुद जाकर वहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे उसको ठीक किया जा सके। एक एक पॉइंट के ऊपर में हमारा ध्यान है, एक एक पॉइंट के ऊपर में हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में दिल्ली को जल भराव से मुक्ति देनी है, ये हमारा संकल्प है। अनऑथराइज कॉलोनी में, गाँव में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पे नालियाँ, आउटफॉल, ड्रेन्स, ये सारे काम नहीं हुए हैं, ये काम चल रहे हैं। तो जहाँ पर भी काम चल रहे हैं, जहाँ पर भी मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ पर पानी भरता है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा समय लगेगा वहाँ पर सारी स्थिति को कंट्रोल करने में। पूरी दिल्ली में पानी नहीं भर रहा, मैं ऐसा दावा नहीं करता, क्योंकि जहाँ पर पे हम लोग ड्रेन्स बना रहे हैं, जहाँ पर भी मेट्रो का काम चल रहा है, नालियों का काम चल रहा है, वहाँ पर पानी भरना वाजिब है, क्योंकि काम चल रहा है। मगर वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो हम 8 महीने से 1 साल में कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म
प्लान में है, इसको हम यहाँ पर आज अधिकारियों के साथ में देखने आए थे। सर, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है 8 लोगों की जलभराव से मौत हो गई है दिल्ली में। सर, एक ढाई साल कोई व्यक्ति नहीं गया। देखिए 8 लोग जो कल मैंने भी देखा, 8 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें से एक बच्चा जो 2.5 साल का था, जो सीवर के अंदर में वहाँ पर उसके जाने से मृत्यु हुई है। बहुत ही दुख की बात है, मगर बाकी जो लोगों की मृत्यु हुई वो जल भराव के कारण नहीं हुई। एक कोई दीवार गिर गई उसके कारण हुई है, मगर बहुत ही दुखद है, ऐसी घटनाएं दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे बताया, पीछे 5 महीना पहले हमारी सरकार बनी है। 5 महीनों में हमने जो कदम उठाए हैं, ये आने वाले 50 साल तक दिल्ली की समस्या को खत्म करेंगे। सर, कोई कंपनसेशन की घोषणा करेगी दिल्ली सरकार जिनकी मृत्यु हुई है? हमारी सरकार बात करेगी, उसके बाद में आपको बताएंगे।